अभी हम लोग अभ्यास में देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। क में है वन राजा के दुरवस्थान प्राप्त, यानी वन का राजा जो है किसके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त करता है, यानी खराब अवस्था को प्राप्त करता है। तो उत्तर हो जाएगा एक पदेन है, इसलिए तुच्छ जीवे। ख में है का वातावरणम कर्कश ध्वनि न आकुली करोति, कौन है जो कि वातावरण को कर्कश ध्वनि से आकुली करोति यानी व्याकुल कर देता है। तो काका। का गा में है काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशा छात्र मान्यते, यानी कौआ के जैसा चेष्टा करने वाले विद्यार्थी को जो छात्र है किस तरह का छात्र मानते हैं। तो आदर्श छात्र मानते हैं। घ क आत्मनम बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति, कौन है जो कि अपने आप को बलशाली विशालकाय पराक्रमी कहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे गजा। अंगा में है बक्का के दृशान मीनान क्रूरतया भक्षति, बगुला जो है किस तरह की मछली को क्रूरता से खाता है। तो बराकान यानी कि बेचारी मछली को खाता है। च में है मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति, मयूर जो है कैसे नाच की मुद्रा में स्थित होता है। तो पिक्षाणु उद्घाट्य, यानी पिक्षाणु उद्घाट्य मतलब कि पीछे के भाग को फैलाकर। छ में है अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्य अभिषेकाय तत्पर भवति, अंत में सभी मिलकर किसके राज्य अभिषेक के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो उल्लू कस्य यानी उल्लू का। ज में है अस्मिन नाटके कति पत्राणि सन्ति, इस नाटक में कितने पात्र हैं। तो 9 पत्राणि यानी कि 9 पात्र हैं। दूसरा में है लिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में लिखना है। का निसंशया का कीर्तनता मान्यते, यानी किसको है जो कि अंत करने वाला मानते हैं। निसंदेह मतलब किसको अंत करने वाला माना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा पूर्ण वाक्य में है, इसलिए पूरा वाक्य में होगा। या परे पीडमानान वित्रस्तान जंतु न रक्षति स पार्थिक रूपे निसंशयम कृतंता मान्यते, जो परे जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए गए और वित्रस्तान यानी डरे हुए जंतुओं का न रक्षति जो रक्षा नहीं करता है, सा पार्थिक रूपेण वो पार्थिक रूप से निसंशया निसंदेही कीर्तनता मान्यते यानी अंत करने वाला मानते, यानी यमराज की तरह मानते हैं। खा में है बका वन्य जंतुनाम रक्षा उपायान कथम चिंत्यतु कथयति, बगुला जो है वन्य जंतुओं की रक्षा का उपाय कथम चिंत्यतुम कथि यानी किस तरह का चिंता करते हुए कहता है। खा में है बका वन्य जंतुनाम रक्षा उपायान चिंत्यतुम कथयति, अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यतम अविचल ध्यानमग्ना स्थित प्रज्ञा एव स्थित्वा सर्वशाम रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि, बगुला कहता है कि वन्य जंतुओं का रक्षा उपाय चिंता करते हुए कहता है, मैं तो शीतले जले मतलब शीतल जल में ठंडे जल में बहुकाल पर्यतम बहुत समय तक अविचला बिना हिले ध्यान मग्न होकर स्थित प्रज्ञा यानी कि स्थिर रहकर स्थित्वा यानी ठहर कर सर्वशाम रक्षाया यानी सभी के रक्षा का उपायाम चिंतयिष्यामि यानी कि सोचूंगा। गा में है अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति, अंत में हम लोग देख रहे हैं प्रकृति माता प्रवेश करके क्या कहती है। उत्तर हो जाएगा अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम वदति, प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले कहती है यह कि भू प्राणिना योऽयं सर्वे में सन्ति इति कथं मिथ्या कलहं कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्य जीविना अन्योन आश्रिता, यानी हे प्राणियों युवम सर्वे में संति आप सभी मेरे संतान हैं। कथम मिथ्या क्यों विकार का कलहम कुर्वन्ति यानी विकार का कलह कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जंतुना अन्योन आश्रिता सभी जंतु हैं जो कि एक दूसरे पे आश्रित हैं। घ में क्वेश्चन है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विलोप्ते, यदि राजा सही नहीं होता है तो प्रजा कैसे डूब जाती है। उत्तर हो जाएगा यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा
सम्यक नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। तदा प्रजा जलोघो कर्ण आकर्ण धारा नौरी विलुप्त है, यानी कि तब प्रजा जो है बिना नाविक के जैसा है, जो कि धारा में है, जो कि क्या होती है, डूब जाती है। तीसरा में है जो है प्रश्न निर्माण है। रेखांकित पद अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद पर है जो कि प्रश्न निर्माण करना है। का में है सिंहा वनराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्था एव आसीत, यानी सिंह जो है वनरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। यहाँ पर स्वरक्षायाम में अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसकी जगह में क्वेश्चन डालेंगे तो कश्याम हो जाएगा। सिंहा वनराभ्याम कश्याम असमर्था एव आसीत। खा में है गजा वन्य पशून तुडंतम सुंडेन पुथित्वा मार्यति, हाथी जो है वन पशुओं को तंग करने वाले को सुडेन यानी सूंड से पुथित्वा यानी पटक कर मार्यति यानी कि मार डालता है। यहाँ पर सुंडेन में है जो कि अंडरलाइन किया हुआ है, यानी किससे, तो केन हो जाएगा। गजा वन्य पशून तुदंतम केन पुथित्वा मार्यति और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह। गा में है वानर रा आत्मनम वनराज पदा योग्य मान्यते, बंदर जो है अपने आप को वनराज के पद के योग्य मानते हैं। वनराज पदाय में है जो कि अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसकी जगह में हो जाएगा कस्मी। वानरा आत्मनम कस्मे योग्य मान्यते, बंदर है जो कि अपने आप को किसके योग्य मानते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह। घा में है मयूर से नृत्यम प्रकृति आराधना, मयूर की नृत्य जो है वो प्रकृति का आराधना है। तो यहाँ पर प्रकृति में क्या है, अंडरलाइन किया है। मयूर से नृत्यम कस्य आराधना, यानी मयूर का नृत्य जो है किसकी आराधना है, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह। अंगा में है सर्वे प्रकृति माता प्रमनति, यानी सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। और प्रकृति मातरम में है जो कि अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए सर्वे काम प्रमनति, यानी सभी किसको प्रणाम करते हैं। शुद्ध कथा नाम समकक्ष आम अशुद्ध कथा नाम समक्षम ना इति लिखत, यानी कि शुद्ध के सामने में है जो कि आम और अशुद्ध के सामने में ना लिखना है। सिंहा आत्मनम तुदंतम वानरम मार्यति, सिंह जो है अपने आप को तंग करने वाले बंदर को मारता है, यानी मार नहीं पाता है, इसलिए ना होगा। खा में है काका इति बकस्य ध्वनि भवति, काव काव का ये ध्वनि जो है बगुला का है, ये भी गलत है, इसलिए ना होगा। गा में है काक पिकयो वर्णा कृष्ण भवति, यानी कौवा और कोयल का रंग जो है वो काला होता है, ये सही है, इसलिए आम होगा। घा में है गजा लघु काया निर्बला च भवति, हाथी जो है लघु यानी कि छोटा शरीर वाला और निर्बल होता है, ये गलत है, इसलिए ना होगा। अंगा में है मयूरस्य बकस्य कारणात पक्षी कुलम अवमानिता मान्यते, यानी मयूर जो है बगुले के कारण ही पक्षियों कुल को तिरस्कृत मानता है, यानी आम होगा, सही है। च में है अन्योन सहयोगेन प्राणी नाम लाभा जयते, एक दूसरे का सहयोग करने से प्राणियों को लाभ होता है, ये सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मंजूषता समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थान में पुरियत, यानी मंजूषा सही है जो कि रिक्त स्थान को भरना है, जिसमें यहाँ पर मंजूषा दिया हुआ है उसी से भरना है। जिसमें का है क खाली जगह भवती, यानी का खाली जगह भवती, यानी यहाँ पर कौवा जो है किस तरह का होता है, तो मेध्या अमेध्य भक्षका, यानी पवित्र अपवित्र चीज को खाता है, इसलिए यहाँ पर मेध्या अमेध्य भक्षक होगा। खा में है परभृत्य अपि कथ्यते, परभृत उपकार का ना मानने वाले कहते हैं, तो यहाँ पर पिका हो जाएगा, यानी कोयल को उपकार न मानने वाली कहा गया है। बका अविचला स्थित प्रज्ञा एव तिष्ठति, बगुला जो है बिना हिले और स्थिर रहने वाला है, यानी कि ठहरता है। घा में है मयूरा अहिभुक इति नामना अपि ज्ञाप्ते, मयूर को सर्पभक्षी के नाम से भी जाना जाता है। उल्लू का खाली जगह आत्म शलाघ्यहीना, यानी खाली जगह में होगा। उल्लू है जो कि आत्म शलाघ्यहीना, यानी कि अपने पद का लालच ना करने वाला। च आसित, यानी कि वो था। च में है सर्वासाम एवं महत्वम विद्यते यथा समय,
सभी का यथा समय में क्या होता है, महत्व होता है। 6 में है परिचयम पठित्वा पात्रस्य नाम लिखत, यानी पढ़कर है जो कि परिचय को पढ़कर उसके पात्र के नाम को लिखना है। अहम सुंडेन कम अपि पोथित्वा मारयितुम समर्था, मैं अपने सूंड से किसी को भी पटक कर मारने में सामर्थ हूँ। इस बात को गजा यानी हाथी बोलता है। मम सत्प्रियता सर्वासाम कृते उदाहरण स्वरूप, मेरी सत्प्रियता तो सभी के लिए उदाहरण स्वरूप है। इस बात को कौवा कहता है।